हाय फ्रेंड्स। कमेंट्स में बड़े सारे रिक्वेस्ट आप लोगों के आ रहे थे वाराही देवी को लेके कि मैम वाराही देवी के बारे में कुछ बताइए। तो आज जान लेते हैं इनके बारे में। और एक चीज़ और बता दूं, अभी आज से ही गुप्त नवरात्रे शुरू हो रखे हैं। तो गुप्त नवरात्रों में इनके मंत्रों का जाप अगर आप करते हो या इनसे अपनी विशेष के लिए, अपनी लाइफ के लिए प्रार्थना करते हो तो उसमें आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, हमारे शास्त्रों में जितनी भी व्याख्या है इनके बारे में उसके अकॉर्डिंग वाराही देवी वराह रूप, विष्णु भगवान का जो वराह अवतार था उन्हीं का समझ लीजिए कि फीमेल वर्जन है। ओके, सो शक्ति रूप है उनका। तो लक्ष्मी जी के रूप, लक्ष्मी जी को भी माना जाता है कि उन्हीं का रूप है ये वराही देवी का अवतार। ठीक है, इनका जो मुख है जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो वो असल में सुअर का ही है, राइट। और इसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि क्यों ये अवतार लिया गया, किस वजह से लिया गया इस अवतार। क्योंकि जो भी अवतार आज तक हमारे देवी देवताओं के हुए हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। ठीक है, उस कारण के बारे में अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना हम लोगों को कि अभी जो नवरात्रों गुप्त नवरात्रि चल रही है उसमें आप इस मंत्र को कैसे कर सकते हो। बेसिकली इस मंत्र को हम तंत्र विद्या में यूज़ करते हैं। वराह देवी की शक्तियों को ज़्यादातर रेमेडीज़ और स्पेल्स में लिया जाता है। वहाँ पे माना जाता है कि अगर देवी की शक्ति, माँ की शक्ति मिल गई तो वो चीज़ें सफल हो जाती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भी मान्यता है कि इनसे जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी कोई से भी विशेष हो, मनोकामनाएं हो, वो जल्दी से सिद्ध होती हैं। माँ आपके लिए जो बेस्ट है वो करके देते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी जी का अवतार है, तो जिन लोगों को भी मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, बिजनेस हो, काम हो, जॉब हो, वो सब इनसे प्रे कर सकते हो। तो इनसे ना आप हर तरीके के विशेष के लिए प्रार्थना कर सकते हो। अब एक चीज़ बता देती हूँ, वराह देवी के बड़े सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि उन मंत्रों में मैंने देखा कि कुछ मंत्र इतने लंबे हैं कि हम आम लोगों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि मंत्रों में भी उच्चारण के वक्त अगर कुछ शब्दों की त्रुटि हो जाए तो उसकी वाइब डिफरेंट हो जाती है और कभी कभी वो हमारे फेवर में नहीं रहती, राइट। और जब हमें पता है कि इतनी इंटेंस एनर्जी है, इतनी पावरफुल है, तो यहाँ पे हमें कोई गलती या फिर कुछ भी छोटी मोटी भी चीज़ों की गुंजाइश रखनी नहीं चाहिए, राइट। इसीलिए सिंपल सा एक मंत्र रहेगा और वो मंत्र होगा इनका ओम वराह देवी नमः। ठीक है, ओम वराह देवी नमः। आपने किसी भी मंत्र के आगे ओम लगते हुए देखा होगा। ओम की अपनी शक्ति है, बिल्कुल निराकार। वैसे ही ओम वराह देवी नमः, सिर्फ ये एक मंत्र रहेगा। आपको करना क्या है, इस वराह देवी के पूजा की विधि अगर तरीका बताऊं तो लोग कहते हैं कि इनकी पूजा मध्य रात्रि में होनी चाहिए, मतलब मिडनाइट में। जैसे काली माँ की पूजा हम कहते हैं ना कि रात्रि 12 बजे के समय करो तो फिर मान्य होती है और अच्छा उसका इफेक्ट रात में मिलता है। वैसे ही वराह देवी की पूजा मध्य रात्रि में होती है, मतलब अंधेरे की देवी भी कहा जाता है, इन्हें रात्रि की देवी भी कहा जाता है। कि अंधेरे में आप इनकी पूजा करोगे, सूर्य उदय होने से पहले इनकी पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं इनको लेकर के। तो जो लोग भी इनकी पूजा अगर आज से करना चाहते हैं, सपोज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, और गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा बहुत जोर शोर से होती भी है। जैसे कि मैंने बोला, गुप्त नवरात्रे असल में हम जो हमारे नॉर्मल नवरात्रे होते हैं जो कि हम सब करते हैं, ठीक है। और गुप्त नवरात्रे कुछ ऐसे हैं जिसमें तंत्र विद्या, तांत्रिक मंत्रों की सिद्धियों के लिए किया जाता है, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए किया जाता है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ लोग करते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि हर घर में नहीं होता। बहुत ही बहुत जो इंटेंस पावर्स होती हैं उनको हम इस नवरात्रि में इन्वोक करते हैं, जो कि शायद कभी कभी हम आम इंसानों के लिए नहीं है, इसीलिए हमारे लिए ये नहीं है। जो बिल्कुल साधु संत हैं, तांत्रिक हैं, जो तंत्र विद्या में माहिर हैं, वो लोग इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपने हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए। और इस दौरान कोई भी मंत्र अगर जाप करते हैं हम तो कहते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अगर इतने डिवाइन पावर्स आ रहे हैं और इतना डिवाइन टाइम चल रहा है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम सिंपल जो हमारे मंत्र हैं उनको हम जाप कर सकते हैं।
ठीक है। सो ये वराह देवी जो माँ है, इनका आप वाराही देवी माँ, इनका जो मंत्र मैंने आपको बताया सिंपल सा, यहाँ पे आप चाहो तो रात्रि के समय, मतलब जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे बैठ करके एक जगह, अगर हो सके तो फर्श पे बैठिए। ओके, फर्श पे बैठ करके आप इनके इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप ज़रूर करें, माँ को याद करें, विनती प्रार्थना करें अपनी विशेज़ के लिए, जो भी आपकी विशेज़ है उसके लिए। आप चाहो तो माँ के इस मंत्र को लिख सकते हो 108 बार। ओके, सो 108 बार जब आप लिखोगे, कौन से कलर का पेन इस्तेमाल करोगे? रेड कीजिए, ठीक है। रेड कलर का पेन लीजिए और उससे 108 बार अपने इस मंत्र को पूरा लिखिए, बीच में एक छोटा सा सर्कल बना के, चाहे तो अपने विश लिख सकते हैं, राइट। प्रेजेंट टेंस में लिखिए विश को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अच्छा रहेगा। और अगर आप ये एक्टिविटी करनी शुरू कर रहे हो कि पेपर में अपने मंत्रों को लिख करके विश लिखनी है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करो 10 दिन। अगर लिखना ही शुरू किया है तो 10 दिन आप मेंटेन करो इसको, क्योंकि 10 दिन में चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी डेफिनेटली, और फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट भी होगी, या जो बेस्ट आपके लिए होगा वो आपकी लाइफ में आप पालोगे आसानी से, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप इसको सिर्फ जाप कर रहे हो तो नॉर्मल बैठ करके कौन से माला का इस्तेमाल करोगे, तो आप स्फटिक की माला ले सकते हो, उसको अपने हाथ में लेकर के आप जाप करना शुरू कीजिए इस मंत्र को। और जो भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको ऐसे देखो जैसे कि वो विश आपको मिल चुकी है। और वो कैसे देखोगे, ये जो बात हम बोलते हैं असल में आप लोगों को लगता है जो हुआ नहीं उसको कैसे देखें, प्लीज़ ये सोचना कि कल अगर हो गया तो कैसा लगेगा, तब तो महसूस कर सकते हो ना, ठीक है। तो उसको महसूस करते हुए आप प्लीज़ इसको जाप करो, ये आपके सबकॉन्शियस पे रियली बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। जितनी भी रिसर्च मैंने की है उसमें ये सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बता रही हूँ। अब रहा सवाल कि ये तो मंत्र मैंने बता दिया, राइट। नॉर्मल आपको लाइफ में कभी भी कहीं पे भी माँ की ज़रूरत पड़े और आप चाहते हो कि हम माँ से कनेक्ट हो जाए, एक चीज़ बता दूँ, अगर ये मंत्र आपने 10 दिन जाप कर लिया तो वैसे भी आप कनेक्ट हो जाओगे, और कभी भी आपने इनको पुकारा तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, ठीक है। इनका स्विच वर्ड एक है जिसको हम जनरली हम मैजिक बिगिन नाउ, ये जो 3 शब्द है ये स्विच वर्ड है, और जिस नाम के आगे हम लगा देते हैं डिवाइन पावर के नाम के आगे, तो समझ लो कि जब आप बार बार इसको बोलना शुरू करते हो तो वो एनर्जी इन्वोक होती है, ओके। और जब एनर्जी इन्वोक होगी तो आप उनसे कोई रिक्वेस्ट प्रेयर करोगे तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आपका स्विच वर्ड क्या बन जाता है? सिर्फ देवी वाराही मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है, या फिर वाराही देवी मैजिक बिगिन नाउ, वाराही देवी मैजिक बिगिन नाउ, वाराही देवी मैजिक बिगिन नाउ, कहीं पे भी खड़े हो, ठीक है। आज के डेट में हम सब ना नॉर्मल जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके ही अपनी वाइब्स को क्रिएट करना चाहते हैं, या ऑलमाइटी से डिवाइन से प्रार्थना करना चाहते हैं, ठीक है। सो हमने बहुत सारा देखा हुआ है, हम गणेशा मैजिक बिगिन नाउ, शिवा मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, लिलिथ मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से हर एनर्जी के नाम के पीछे मैजिक बिगिन नाउ लगाते हैं, वो इन्वोक होता है। वैसे ही आप वाराही देवी के लिए भी करके देखना, ओके। कोई इसमें गलत नहीं है, या फिर ऐसी धारणा मत रखना कि हम अपनी देवी देवताओं के साथ, ये सिर्फ हमारे इजी मोड के लिए, हमारे दिमाग के लिए कि हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएँ, ओके। बाकी इस मंत्र की अपनी शक्ति है, मंत्र को आप लोग डेली करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी 10 दिन तो प्लीज़ प्रॉपरली इस तरह से करिए, लिखने का काम भी और जाप भी, पहले जाप कर लो फिर लिखो। जो सिर्फ जाप करना चाहते हैं जाप करिए। अच्छा, इनकी पूजा का तरीका भी रात के टाइम पे ही है। कहते हैं कि शादी से रिलेटेड हो आपकी विश, या फिर आपके वेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, आप क्या कर सकते हो, हल्दी इनके चरणों में चढ़ा सकते हो। हल्दी, पुष्प, धूप, दीप, ये सब दिखा करके इनकी पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। सो हल्दी की मान्यता है कि हल्दी इनको चढ़ता ही चढ़ता है। अब वो हल्दी सूखी हल्दी हो सकती है, या फिर जो पाउडर होता है वो आप इनके चरणों में चढ़ा सकते हो, नहीं तो हल्दी की गांठें। जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हल्दी ज़रूर अर्पण करना, राइट। हल्दी का रिलेशन डेफिनेटली हमारे शादियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना हल्दी की शादियाँ नहीं होती, ये सभी लोग जानते हैं, और हर रिलीजन में मेरे ख्याल से हल्दी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ हल्दी ज़रूर चढ़ा के अपनी विशेस के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है,
ओके 10 दिन लगातार आप ये काम कर सकते हो। चाहो तो मंत्र जाप से पहले आप धूप दीप जला के आराम से और अर्पण करो, पुष्प, हल्दी और धूप दीप दिखाओ, और साथ में अगर कुछ आपको भोग लगाना है, माँ को प्रसाद चढ़ाना है, तो वो प्रसाद आप अर्पण करिए, बैठिए आराम से और फिर अपने इन मंत्रों का जाप करिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, कहते हैं कि इनके मंत्रों का जाप करने से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं और बहुत से लोगों के साथ मिरेकल्स हुए हैं। सो आप लोग भी करिए एंड अपनी अपनी लाइफ में मिरेकल्स ही मैनिफेस्ट कीजिए। सो माँ वाराही देवी की कृपा आप सब पे बनी रहे। ये नवरात्रे आपके लिए शुभ बीते। नवरात्रों के अलावा भी जब आप ये वीडियो देखेंगे या फिर कोई देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि आप माँ वाराही देवी की पूजा अर्चना कभी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कृपा हमेशा मिलेगी आप लोगों को। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।